अंतर्बाह्य परिग्रह तजनिता की बात हमारी विगत 2 दिनों से चल रही है। आप जानते हैं कि साधु का जीवन एक नाव की तरह होता है। जिस प्रकार से नाव स्वयं तरती है और दूसरे को भी तराती है, वही नाव श्रेष्ठ नाव मानी जाती है। इसी प्रकार से साधु भी अपना भी कल्याण करते हैं, दूसरे का भी कल्याण कराते हैं। वे स्वयं भी सर्वस्व त्यागी होते हैं और दूसरे के लिए भी सर्वस्व त्याग करने की प्रेरणा देते हैं। त्याग से ही त्याग की भावनाएं निर्माण होती हैं। बिना त्यागी के किसी के त्याग की भावना भी नहीं बन पाती है। अतः साधु जब दीक्षा धारण करता है तब अपने कुटुंब परिवारजनों से वह अनुमति प्राप्त करके उसके पास रहने वाला जो धन धान्य संपत्ति है, वैभव है, उस सब के लिए वो हठात एक साथ छोड़ देता है। उसका कहीं भी किसी प्रकार का कोई अनुराग नहीं रहता है। सबसे पहले तो 24 प्रकार के परिग्रह में जैसे अंतरंग 14 प्रकार के परिग्रह को त्याग करना आवश्यक है, उस 14 प्रकार के परिग्रह के त्याग में किंचित मात्र भी राग द्वेष और मोह नहीं होता, मिथ्यात् भाव नहीं होता है। साधु बनने के बाद स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, यदि आपने अपने जीवन में इन 60 कसायों को नहीं जीत पाया तो वो साधुता के योग्य नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो हमारे भीतरी अंतरंग शत्रु भी हैं। सबसे पहले हमारे लिए इनको ही दूर करना होता है। यह जब दूर होते हैं तब तुम्हारे लिए जो है साधुता के लक्षण प्रकट होते हैं। आचार्य देव कहते हैं, बाह्य परिग्रह में क्षेत्र भी एक परिग्रह है। क्षेत्र का मतलब खेती, खेत की जमीन जिस पर बीज बो कर के फसल पैदा की जाती है, वो वाली जमीन, इसे क्षेत्र शब्द से कहा है। वह क्षेत्र शब्द से यदि किसी की खेती किसानी वाली ज़मीनें हैं, वो उसे भी छोड़ कर के आता है। अब दीक्षा लेने के पश्चात मेरी खेती आई कि नहीं आई, कितनी फसल हुई नहीं हुई, इसका उसको कोई लेना देना नहीं है। देखो, ये भावों की बात है। यदि हमने द्रव्य से सब छोड़ा है तो भावों से भी सब छोड़ना पड़ता है। मुझे एक दृष्टांत इस समय याद आ रहा है, शायद भगवती आराधना में ही इसका उल्लेख होगा। उसमें ये कहा है कि एक राजा ने अपने राजपाट परिवार को छोड़ कर के अबोध बालक के लिए राज्य दे करके दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा लेने के पश्चात वो कठोर तप में लग गए। कठोर तप कर रहे थे कि अचानक वहाँ से उसी राज्य का कोई एक व्यक्ति निकला और वह व्यक्ति वहाँ से निकलते समय एक शब्द बोलते हुए गया। ये कैसे मुनिराज हैं, इन्होंने कैसे दीक्षा धारण कर ली, इन्होंने थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा। सारा राजपाट, इतना कारोबार छोड़ करके अपने एक छोटे से कुमार के लिए जो अबोध है उसे ही उन्होंने राज्याभिषेक करके दीक्षा धारण कर ली। अभी उस बालक पर शत्रु राजाओं ने चढ़ाई कर दी है और भी शत्रु राजा उस बालक को परास्त करके मार के उनके राज्य को हथिया सकते हैं। ये शब्द उन मुनिराज के कानों में पड़े। मुनिराज ध्यान में तो लीन थे, किंतु वो शब्द उनके कानों में गूंजते गूंजते उनके मस्तिष्क और उनके हृदय में गूंजने लगे। वो विचार करने लगे कि काश इस समय मेरे पास राज्य होता था, मैं राजा होता था, तो मैं शत्रु राजा के लिए इस तरह से मार करके परास्त कर देता। ये विचार उनके मन ही मन चल रहे थे। इससे उनकी आभा बिगड़ गई। उनका आभा मंडल काला काला सा दिखने लगा। उसी समय वहाँ से राजा शरणिक भगवान महावीर के समोसरण की तरफ जाने के लिए निकले। उन्होंने देखा कि ये मुनि महाराज जी ऐसी क्रूर अवस्था में
इनके चेहरे के हाव भाव देखो, इनके चेहरे का जो तेज होना चाहिए वो तो नहीं रहा, किंतु इनके चेहरे से अभी इस समय क्रूरता टपक रही है। ऐसा लगता है कि इन मुनिराज के मन में किसी को मारने के भाव हैं, किसी को पीटने के भाव हैं। लगता है ये किसी के लिए जो है जान से ख़त्म करना चाहते हैं। किंतु राजा शरणिक सोचता है इन्हें हम कैसे संबोधित करें। फिर भी वो महावीर के समोषण में गया, भगवान को पूछा कि भगवान ऐसा ऐसा एक मुनिराज के आभा मंडल ऐसा बिगड़ गया है, ऐसा क्या हुआ। तब भगवान महावीर ने कहा कि उन मुनिराज के जो हैं भाव अभी दूसरे को मारने के, जाओ शरणिक तुम उन्हें समझाओ। और शरणिक वहाँ पर गया और कहा कि राजन महाराज तुम्हारे बालक ने राज्य को जीत लिया है। उसी समय उनको ध्यान लग गया, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।